रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ काली आपको क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ये सब के लिए एप्लीकेबल है। लास्टली मैं मानता हूँ एक चीज़ कि सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ मैं यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब में ही मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। माँ, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आप अभी क्या कह रहे हो उनके पास्ट के बारे में? द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट अर्थ ऑफ काली। मुझे ऐसा लग रहा है माँ कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का जो अर्थ है उसको फॉलो कर पा रहे हो। आई फील कि माँ कह रहे हैं कि यस, आपने सही पथ को फॉलो कर रहे हो, या फिर आपके मन में जो बात आ रहे हैं वो सही है। बिकॉज आई थिंक कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हो, लाइक स्पिरिचुअल रूट को ढूंढ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो। आप में से बहुत सारे लोग माँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या आप सही पथ पे है, या फिर आप मन में जो बात को लेके सोच रहे हो क्या वही आपके सोल पर्पस है। इस चीज में माँ कह रहा है एक ही बात कि अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके साइंटिफिकली एनालिटिक मतलब एनालिसिस करके कुछ नहीं कर सकते हो। लाइक कौन सी चीज़ फ्यूचर में जाके क्या होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को नहीं सेट कर पाते हो और कर पाओगे। बिकॉज क्या होगा ना, वो आप अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए या फिर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब एनालिसिस कर रहे हो। माँ कह रहा है कि आपको अगर कुछ चीज़ पसंद आ रहा है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि उस चीज़ पे आपका लगाव है, लाइक कुछ चीज़ आपके रग रग में है, तो बिना कुछ फ्यूचर के सक्सेस को देख के पहले वो चीज़ को आप समझो। उस चीज़ को, जो भी चीज़ आप करने के लिए सोच रहे हो, उसके बारे में आपको फील करना है दिल से। लाइक उस चीज़ों को रटना नहीं है, उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ के साथ रहना है, उस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। नॉट टू गेन मनी, नॉट टू गेन फेम, नॉट टू गेन एनीथिंग, जस्ट टू लव दैट थिंग। तो माँ कह रहे हैं अपने जिंदगी को प्यार करो। जिंदगी का जो पर्पस है तभी समझ में आएगा अगर आप जिंदगी को प्यार करते हो तो इस टाइम पे अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि जो भी ऑप्शंस आप सेट किए हो खुद के लिए कि उसी चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ेंगे, पहले आप उस डेजिग्नेशन, उस पोजीशन, उस काम, वो हॉबी को समझे। हो सकता है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक एक पथ को स्टार्ट किए हो। कुछ चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किए हो, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी आपको लेनी चाहिए और वो आप ढूंढ रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। अर्थ ऑफ काली आपको साफ कह रहा है कि आप सही पथ पे हो, आप अपने सोल पर्पस के अंदर हो, आप एक प्रोसेस में हो और इस प्रोसेस में सिद्धि लाभ आप कर पाओगे अगर आप चीज़ों को समझते हो। अर्थ मतलब क्या है कि इस जन्म में आपको माँ एक पर्पस दिया है और आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपके पर्पस के साथ मिलता है। कुछ ऐसे काम ना करें जो सिर्फ आपको, आपके लिए सिर्फ आर्थली जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरे करें, या फिर कुछ ऐसे काम ना करें जो सिर्फ आपके ईगो सेटिस्फेक्शंस के लिए अच्छे हो। माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का भी ज़रूरत है, वैसे ही मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस का भी ज़रूरत है। बट डिसीजंस आपको लेना है। आपको अपने सोल से जो बात कह के डिसीजंस लेना है। लाइक जो आप करना चाहते हो वो बात आप अपने परमात्मा से पूछें, आपको अंदर से आवाज आ जाएगा। माँ कह रहे हैं कि आप अपना अंदर का आवाज सुन पा रहे हो, यू आर जस्ट गेटिंग योर कॉलिंग। इट जस्ट दैट कि आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, नॉट टू थिंक अबाउट फ्यूचर। कुछ चीज़ों को आपको प्रेजेंट में करना है और क्वेश्चंस करना है कि ये आप क्यों कर रहे हो। और अगर आप पहले ही सोचेंगे कि नहीं ये इसका प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, या फिर उस चीज़ों को अगर आप अपने दिल के, अपने शरीर के, अपने परमात्मा के एक पार्ट के हिसाब से नहीं देखोगे, सिर्फ एक मनी
जनरेटिंग या फिर आप नेम एंड फेम जनरेटिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको चीज करेंगे, आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। इट्स जस्ट दैट कि आपको कुछ चीजों को प्यार करना है, उस चीजें के साथ रहना है, सरेंडर करना है, आप खुद को समर्पित कर देना है, तब जाके वो चीज आपका सोल पर्पस बनता है। एंड माँ कह रहा है कि आप इतना जल्दी सक्सेस, इतना जल्दी फुलफिलमेंट, इतना जल्दी सब कुछ फ्यूचर के बारे में मत सोचो। आप अपनी जर्नी में जो भी सीख मिल रहा है, डे टू डे एक्टिविटी में जिस तरीके से आप खुद को मेंटेन कर रहे हो, जिस तरीके से आप लालच, अहंकार, क्रोध से खुद को अलग रख रहे हो, उस चीज जिस तरीके से आप ये सब कर रहे हो, उससे आप सीखो और उस सीख के साथ आप अपने सोल पर्पस के साथ आगे बढ़े। लाइक यू हैव टू गेन नॉलेज फ्रॉम योर डे टू डे एक्सपीरियंस। एंड माँ कह रहे हैं कि वही आप कह रहे हो। मैं इतना कुछ कह रहा हूं बिकॉज ये आध्यात्मिक उन्नति है, डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कुछ अलग चीज नहीं है, आपको कुछ अलग बनना नहीं है, आपको कुछ मंत्रा चैंटिंग या फिर कुछ अपने शरीर से बाहर जाना नहीं है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंटरनली होता है, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, दूसरों को एक्सेप्ट करते हो, हालात को एक्सेप्ट करते हो और कुछ चीज़ों को ये अर्थली नज़रिए से, यानी कि इगोइस्टिक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ना देख के स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख के, तब जाके आपको ना अंदर से एक सुकून मिलता है। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ आप खुद ही समझ पाओगे, आपको किसी दूसरे पर्सन से पूछना नहीं होता है। बिकॉज वो फुलफिलमेंट आपको बहुत 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 ज़्यादा खुशी देता है। जब आप किसी को खुश करते हो या फिर जब किसी के हंसी को आप देखते हो या फिर आप जो एक्टिविटी करते हो, इससे अगर किसी के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कितना खुश महसूस होता है, राइट। आई फील माँ कह रहा है कि आपके पास वो पावर है, अपने पावर को यूज़ करें। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, आपका सोल का एक पर्पस है, उस पर्पस को ढूंढे। अब बहुत सारे लोग यही पूछता है, दादा मेरे पर्पस क्या है। वेल, ये क्वेश्चंस कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये किसी ने, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं कह सकता है। या आपको खुद के गुरु को पूछना है ना। गुरु कोई बाहर का गुरु नहीं है, वो आपके अंदर ही है, आप ही हो आपके गुरु, यू नो, एंड इट इज अभिन्न। सो तत्स्म वसी, आप ही हो डिवाइन। सो इस टाइम पे अर्थ ऑफ काली वही कह रहा है कि आपका जीवन का अर्थ आपके अंदर छुपा है। उस बीज को जानने के लिए खुद के अंदर रहना है, लाइक खुद के साथ रहना है, खुद को समझना है। और खुद को समझना मतलब आंखें बंद करके समझना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट कीजिए, ऑलरेडी आप सही कर रहे हो, सही पथ पे हो। लेट्स सी और क्या माँ कह रहा है आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में इस टाइम पे। ओह यस, धर्मा ऑफ काली, दैट इज इट। लाइक माँ कह रहा है कि कुछ भी चीज़ सही और गलत नहीं होता है। फिलहाल आप एक ग्रे वर्ल्ड में रह रहे हो, ओके। यहाँ पे सफ़ेद और जो काला है, ये तो समाज ने सेट किया है। समाज ने इसको सही कहता है, उसको गलत कहता है। अब मान लो कि समाज के आंखों में आप तो लोगों को चकमा दे सकते हो कि हाँ मैं बहुत सही काम कर रहा हूँ, बट क्या आप खुद को चकमा दे सकते हो? धर्मा ऑफ काली वही जगह पे आते हैं कि खुद से पूछो यार। एंड जब आप खुद से पूछते हो चीज़, आपके आंखें ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। अगर कुछ चीज़ आप शॉर्टकट में करते हो या फिर कुछ चीज़ को आप अपने सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो, तब आप खुद के सामने ही झुक जाते हो और बोलते हो सॉरी मैंने ये किया, बट मुझे पता है मुझे ये चीज़ करना नहीं चाहिए था। एंड तब दैट इज धर्मा काली। सो इस टाइम पे माँ कह रहा है कि क्या है आपका धर्म, मतलब क्या है कि आप जो मानते हो, लाइक जो जेन्युइन प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हो। मान लीजिए कि इस टाइम पे मैं मानता हूँ माँ काली को, और माँ काली के प्रिंसिपल को मैं मेरे लाइफ में रिफ्लेक्ट किया हूँ, और उसी के बदौलत पे मुझे समझ में आया है कि ओके मेरे हिसाब से माँ काली का धर्म क्या है। बट इसको अगर मैं प्रोपेगेट करूंगा और इसको मैं अगर इम्पोज कर दूंगा कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, यही सही है, यही धर्म है, तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। क्योंकि धर्मा डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी सोल जर्नी। और आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों का हर एक का अलग अलग सोल जर्नी है, हर एक के सिचुएशंस अलग है, और हर एक के लिए माँ का जो
विश अलग है, सोल पर्पस अलग है, आदेश अलग है, बट उसको एक ही अम्ब्रेला में मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? सिंपल बात, धर्म। क्योंकि आप अलग हो सकते हो, बट आपका, आपके अंदर का जो प्रिंसिपल वो माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जय माँ काली जब हम बोलते हैं तो मेरा आवाज आपके आवाज से अलग हो सकता है, बट हमारा इंटेंशन एक ही होता है। हम उस माँ को ही पुकारते हैं। तो भले आप सुरीली आवाज से जय माँ काली बोल रहे हो और मैं बहुत कर्कश वे में जय माँ काली बोल रहा हूँ, बट बोल तो रहा हूँ सेम ही चीज। उसी को धर्म माँ काली कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बहुत लोग बहुत सलाह देंगे, समाज आपको कुछ करने के लिए कहेंगे, लोग आपको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचने के लिए कहेंगे, लोग आपको कहेंगे कि जो ट्रेंड है वही करे, बट आपकी परमात्मा का भी बात आपको सुननी है। काइंड ऑफ इस टाइम पे आप लोगों को अवॉइड करो। खुद को पूछो, जो काम आप कर रहे हो, जो जो चीज़ आप करने के लिए सोच रहे हो, जो चीज़ आप सेट करके बैठे हो अपने दिल में, क्या वो जस्टिफाई करते हैं? लोग आपको, कुछ लोग आपके आपका चापलूसी करेंगे और बोल देंगे हाँ हाँ करते हैं, कुछ लोग तो विरोधिता करेंगे, बोलेंगे नहीं करते हैं। बट तब आते हैं बात कि जब खुद को डिसाइड करना पड़ता है। धर्म ऑफ काली आपको कहते हैं कि अब आप डिसाइड करो। यहाँ पे राइट और रॉन्ग बोल के कुछ नहीं होता है। अगर आपके जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ कुछ चीज़ मैच करते हैं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर आपके प्रिंसिपल के साथ कुछ चीज़ मैच नहीं करता है तो आपको नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं रहता है, जो सिर्फ लोगों का बात सुनता है, तो उससे क्या होता है ना, उससे बहुत गिल्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि लोग तो आपको एक ऑकवर्ड उनके सिचुएशंस में लोग आपको बात कहेंगे कि मेरे हिसाब से आप सुबह जाओ मंदिर, और मंदिर जाना बहुत अच्छा है। अब सोच लो कि एक पर्सन के घर के आजू बाजू में कोई मंदिर नहीं है, 50 किलोमीटर के दूर एक मंदिर है। अब वो अगर ये बात सुन रहे हैं कि नहीं, सुबह उठ के गुरुजी ने बोला है मंदिर जाने के लिए, और वो अगर 50 किलोमीटर के बाहर मंदिर जाएंगे और अपना काम को मिस करेंगे, सो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उस मोरल व्हील को फॉलो कर रहे हैं कि किसी ने उनको कुछ कहा है, उसको वो बिना जज किए उसको सिर्फ फॉलो किए। हाँ, वो बहुत तकलीफ क्रिएट किया है खुद के लिए, और अगर वो नहीं भी जा पाते हैं तो वो एक गिल्ट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे, मैं नहीं जा पाया वहां पे। नाउ यहाँ पे बात आते हैं धर्म ऑफ काली आपको क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको आप फॉलो करते रहोगे तो आप गिल्ट क्रिएट करोगे, और अगर आप इसके इस अस्तित्व को ही आप नहीं मानोगे, मान लीजिए कि इफ यू जस्ट से कि आई डोंट बिलीव इन द एंटिटी, आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ माँ काली, अगर उनके अस्तित्व को भी आप अस्वीकार करेंगे तो क्या होगा? तो आप एकदम कुछ भी धर्म फॉलो नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे, खुद को भी नुकसान पहुंचाओगे। बट माँ कह रहा है कि ये जो एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव का बात है, इनके अंदर अब आते हैं आपके कॉमन सेंस, अब आते हैं आपके सिचुएशंस। तो आप क्या कहोगे? अरे कोई बात नहीं, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं घर में एक प्लेस में बैठ के जरूर जय माँ काली सुबह उठ के बोल ही सकता हूँ। उससे क्या है, मैं तो बोल तो रहा हूँ माँ को, माँ सिर्फ मंदिर में है, मेरे घर में नहीं है, ऐसे तो नहीं है, राइट? सो माँ आपको कह रहे हैं कि जो आपके अनुसार सही है वो करें। सेकेंडली, माँ कह रहे हैं कि अपने परमात्मा को वैल्यू दें, क्योंकि आप सोल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, अपने प्रॉफिट के लिए आत्मा को बेच नहीं सकते हो। सो जो आपको सही लगे उस सच्चाई के पद पे अटल रहे। माँ कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपना धर्म फॉलो करना है, आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ रहना है, इन शॉर्ट ऑनेस्ट रहना है। ओके, लेट्स सी। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, आई डोंट नो, ये अंदर से ये आवाज़ आ रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं। बट अगर आप लास्ट तक रहते हो तो आई फील कि माँ की ब्लेसिंग्स को आप फील कर पाओगे। लेट्स सी माँ आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए। एंड द लास्ट कार्ड, खरगा। सो आई फील दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कटिंग समथिंग ऑफ। सो माँ कह रहा है कि आप अपने जीवन के अर्थ को पहले समझें, उसके बाद आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करें, एंड देन आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कुछ चीज़ आपको अपने लाइफ से हटाना है। आई फील कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, क्योंकि खरगास्त्र तब अपीयर करता है जब कुछ चीज़ अननेसेसरी है। माँ आपको बार बार एक साइन दे रहे हैं
क्यों आप कुछ दूसरों के बात को सोच रहे हो, ये आपके पर्पस नहीं है। धर्म ऑफ काली आपको कह रहे हैं क्यों आप सच और झूठ के बीच में हो, क्यों आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्यों आप खुद को पूछ नहीं रहे हो। आई फील कि कुछ आवाज आपके अंदर है, आप कुछ उस आवाज को सुन नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको सुनने नहीं दे रहे आपके समाज या फिर आपकी परिस्थिति, आपके सिचुएशंस। माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने दिल से माँ को कनेक्ट करोगे तो फिर आपके सामने एक नए रियलिटी आएगा, कुछ न्यू बिगिनिंग आएगा, एक नए ऑर्डर आएगा, नए आदेश आएगा। एंड देन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ को आपको रिलीज करना चाहिए। द खरगा मीन्स कि डेफिनेटली आप इस टाइम पे किसी हैवी चीज़ों को कैरी कर रहे हो, कोई हैवी इमोशनल बैगेजेस को कैरी कर रहे हो, या फिर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये सोच के कि एक ना एक दिन वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। नाउ खरगा क्या कहते हैं कि पहले आप क्या करोगे, किसी को रोकोगे नहीं, जाने दोगे अपने लाइफ से। जो आपके लिए है वो जरूर वापस आता है, जो आपके लिए नहीं है वो खो जाते हैं। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर टू लेट गो ऑफ ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। जब आपका एम्बिशंस चकनाचूर हो जाता है, जब आपका ईगो चकनाचूर हो जाता है, जब आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसका धज्जिया उड़ जाता है, तब आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल होता है। बिकॉज तब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तब आप खुद को जज नहीं करते हो, तब आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, तब आप एकदम डाउन टू अर्थ बन जाते हो। दैट्स कॉल्ड खरगासरा। अगर आपको सच में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है तो आपको ये जो बाहर के माहौल है इनको सुनना बंद करना है। आई फील लोगों के उतना मत सुनो। आई फील आपको, आपके पास वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, आपके पास वो बुद्धि है, और काइंड ऑफ आप इस टाइम पे प्रिपेयर हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशंस, किसी एक्स्ट्रा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। खुद डिसीजंस लो। अगर आप चाहो तो किसी को नो बोलो, बट किसी को फॉल्स प्रॉमिस ना करो। माँ कह रहा है कि जो जितना तक आपसे होता है वो उतना ही तक करो। कुछ टाइम पे क्या होता है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो जो आपको नहीं लेनी चाहिए। खरगास्त्रा मीन्स इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज योर एंग्जाइटी, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड सरेंडर टू माँ। क्योंकि कुछ ऐसे एपिसोड होने वाला है जो इनएविटेबल है, कुछ चीज़ों का एंड होना तय है और वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, कुछ चीज़ हानिकारक है। सो एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, एंडिंग ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम, या फिर एक कंक्लूजन, या फिर एक क्लोजर मान ही लो जो आ रहा है। और बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो जाएगा कि थैंक गॉड कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले गए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दर्द में थे, बहुत तकलीफ में थे, कुछ चीज़ आपको परेशान कर रहा था। फाइनली आप देख पाओगे कि माँ ने उस चीज़ को आपके लाइफ से हटा दिया। हाँ, आप परेशान हुए, हाँ आप बहुत तकलीफ झेले, बट अल्टीमेटली जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ। आप अपने कार्मिक बैगेजेस से मुक्त हो गए। माँ आपको मुक्त कर रहे आपके कार्मिक बैगेजेस से। थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हो सकता है, बट इट्स ऑल द पार्ट ऑफ दैट सेम प्रोसेस। बट आखिर में आपको रिलीफ मिलेगा। तो यस, आप कट ऑफ करने वाले हो, रिलीज करने वाले हो, बर्डन्स को हटाने वाले हो, एंड कार्मिक जो भी बंधन से यहाँ मुक्त होने वाले हो। माँ काली आपको मुक्त कर रहे सारे कार्मिक बैगेजेस से। एक चेंज आ रहे, वो हैप्पी चेंज है, एक्सेप्ट करिए उस चेंजेस को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से रहे, माँ काली आपके साथ है। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ और नए वीडियोस लेके।